Dear students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal the character sketch of Rani, which is from the play Nagamandala, written by गिरीश कर्नाड. तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है नागामंडला पे पहले भी, और यह दूसरी वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच ऑफ रानी, जो इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2 SCC 03, दिस इज द पेपर एंड यूनिट 3 का ये पार्ट है. आइए हम लोग देखते हैं. एट फर्स्ट वी विल नो अबाउट गिरीश कर्नाड एंड नागामंडला. कुछ जानेंगे. पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं. द प्ले नागामंडला इज वेल नोन प्ले रिटन बाय गिरीश कर्नाड. इसे लिखा किसने है? गिरीश कर्नाड ने लिखा है. ही वॉज बोर्न ऑन May 19, 1938 in Mathern, Maharashtra and died on 10th June 2019 in बेंगलुरु. तो ये देख ही रहे हैं कि उनका जन्म जो है 19 मई 1938 को मैथर्न महाराष्ट्र में हुआ और उनकी मृत्यु बेंगलुरु में हुई 10 जून 2019 को. गिरीश कर्नाड became one of India's brightest shining stars, earning international praise as a playwright, poet, actor, director, critic and translator. तो गिरीश कर्नाड भारत के ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार्स में से एक हैं और रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्रेज भी बहुत पाया. एक नाटककार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक्टर के रूप में, निर्देशक के रूप में, आलोचक और ट्रांसलेटर भी रहे हैं. नागामंडला इज अ फोक टेल ऑफ कर्नाटका. इट इज बेस्ड ऑन द 2 oral stories from Karnataka that the playwright Girish Karnad heard from his mentor प्रोफेसर A.K. रामानुजन. तो ये जो फोक टेल है वो कर्नाटका का है, लोक कहानी है वहां की, जो कि 2 ओरल स्टोरीज पर आधारित हैं कर्नाटका के. और नाटककार जो गिरीश कर्नाड हैं, इसे उन्होंने सुना था अपने गुरु से, जिनका नाम प्रोफेसर A.K. रामानुजन है. ठीक है. कर्नाड थ्रू द प्ले एक्सपोजेज द एक्सप्लॉयटेशन एंड इनकार्नेशन ऑफ वुमेन that occurs through the institution of marriage. कर्नाड जो हैं इस नाटक की मदद से एक्सपोज करते हैं किस प्रकार एक एक्सप्लॉइटेड वुमेन है जिसका नाम रानी है और उसका एक इनकारनेशन होता है, एक तरह से अवतार होता है, कैसे वह समाज से अपने आप को बचाती है और साबित करती है, जो कि शादी के बाद होती है ये सारी चीजें. ठीक है. शादी जो कि एक इंस्टीट्यूशन है और उसके बाद भी समाज में उसे इन सारी चीजों को झेलना पड़ता है, तो यह एक्सपोज करता है प्ले भली भांति. राइट. ही ऑल्सो शोज हाउ मीथ्स डिस्प्ले द फियर्स ऑफ मेन इन सोसाइटी एंड आर दस इनहेरेंटली पैट्रियार्कल एंड आर यूज्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट द एक्शंस ऑफ वुमेन. कैसे भारत में पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है, कैसे औरतें पुरुषों से डरती हैं और कैसे उनके ऊपर कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे उन पर एक्शन लिया जाता है. ठीक है. और औरतें फिर अपना क्या एक्शन लेती हैं, इस पर बेस्ड ये प्ले है. द प्ले ऑल्सो मॉक्स द आइडिया ऑफ चैस्टिटी एंड एम्स एट द इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. और इस नाटक का जो मुख्य ध्येय है वो है मॉक करना, यानी मजाक उड़ाना और क्रिटिसाइज करना, कैसे लोग आइडिया ऑफ चैस्टिटी यानी शुद्ध है स्त्री या नहीं है, उसका चरित्र कैसा है, उसके लिए उसको टेस्ट देना पड़ता है. और औरतों के इमेंसिपेशन यानी अनावरण कहते जो पर्दा के अंदर है, और स्त्रियों का कैसे एम्पावरमेंट होना चाहिए, इस पे बेस्ड है. और इसकी कमी को यह दिखाता है नाटक, और हमें समझना चाहिए किस प्रकार गिरीश कर्नाड ने हमारे सामने इन तथ्यों को रखा है. राइट. Now we will move towards the main theme that we are going to discuss, the character sketch of Rani. So Rani कौन है? Rani, a typical central character of the play. The central character of the story is a beautiful young girl named Rani, meaning queen in English. तो आप जानते हैं queen का मतलब रानी होता है. रानी इस नाटक की मुख्य पात्र है जिसका नाम रानी है, यंग गर्ल है. ठीक है. However, unfortunately, in contrast of her name, her condition is nothing less than a servant. यहां बहुत ही बड़ी आयरनी है.
और यह बहुत अनफॉर्चुनेट है, स्थिति बहुत ही विपरीत है। उसका नाम रानी है लेकिन उसकी स्थिति एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है, राइट? एज अ टिपिकल ओबीडियंट इंडियन गर्ल ऑफ हर पेरेंट्स, शी मैरीज अ मैन विदाउट हर चॉइस और कंसेंट। तो एक टिपिकल ओबीडियंट आज्ञाकारी भारतीय लड़की की तरह अपने माता पिता का कहना मानकर अपना विवाह जो है वो कर लेती है, बिना अपने चॉइस को बताए, न उसकी राय ली जाती है। एक आदमी से उसका विवाह कर दिया जाता है जिसका नाम अपन्ना है, राइट? अ विक्टिम ऑफ अनजस्ट सोसाइटी, अन्यायपूर्ण इस समाज की वह एक विक्टिम है, ठीक है, भुक्तभोगी है। कैसे? हर मैरिज ब्रिंग्स हर नो हैप्पीनेस बट इंस्टेड शी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ द अनजस्ट सोशल ऑर्डर ऑफ मेल सुप्रीमेसी। उसके विवाह से उसे खुशी तो नहीं मिलती बल्कि वह भुक्तभोगी हो जाती है इस अन्याय करने वाले समाज का, और वह एक मेल सुप्रीमेसी जहां पर पुरुषों की प्रधानता है वहां पर पिसने लगती है। पैट्रियार्की इन द सोसाइटी हिंडर्स all the aspects of her life that can provide her with prospects to achieve an individual strong personality as a human being। यह पितृसत्तात्मक और पितृप्रधान समाज में सारे उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। उसके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जहां उसको एक प्रॉस्पेक्ट मिलना चाहिए था, एक व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उसको मिलना चाहिए था खुद को, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह समाज की विक्टिम हो जाती है, उसके साथ सिर्फ अन्याय होता है। अ टॉर्चर्ड नॉन एग्जिस्टेंट वाइफ इमोशनली, सेक्सुअली, फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली। तो एक टॉर्चर्ड वाइफ के रूप में जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, एक ऐसी पत्नी है जो इमोशनली, सेक्सुअली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली बहुत ही बाध्य है। रानीज हस्बैंड अपन्ना लॉक्स हर अप इन द हाउस। रानी का हस्बैंड अपन्ना जो उसे अपने घर में बंद कर देता है। while he himself spends time with his kept or concubine। वह उसका हस्बैंड अपन्ना जो है उसे बंद कर देता है कमरे में और खुद रंगरेलिया मनाता है अपने रखैल के साथ, और कंकुबाइन जिसको हम लोग कहते हैं अवैध रिश्ता जिसके साथ, जिस औरत के साथ है। रानी एक्सपेक्ट्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम दिस इनह्यूमन एंड अनकाइंड ट्रीटमेंट ऑफ अपन्ना। रानी तो आशा करती है कि काश उसे आजादी मिल पाती इस इनह्यूमन और अनकाइंड ट्रीटमेंट ऑफ अपन्ना से, जिस प्रकार का व्यवहार उसके साथ होता है, अमानवीय और दुर्व्यवहार, ठीक है। लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ परेशानी का ही सामना करना पड़ता है और जिंदगी भर एक्सपेक्ट ही करती रहती है, इसे कुछ भी नहीं मिलता। हर एग्जिस्टेंस इज एक्सप्लॉइटेड एट ऑल पॉसिबल लेवल्स। उसके अस्तित्व को एक तरह से ऐसा शोषित किया जाता है हर स्तर पर, जिसके कारण उसकी कोई अपनी पहचान नहीं है। रानी इज इमोशनली ट्रैम्पल्ड। रानी भावनात्मक तौर पे एकदम कुचली हुई है। शी इज सेक्सुअली इग्नोर्ड। उसका पति उससे प्यार नहीं करता। फिजिकली शी इज मैन हैंडल्ड, और उसके साथ मारपीट भी होती है, उसे बुरे तरीके से रखा जाता है। इंटेलेक्चुअली शी इज म्यूटेड, और बौद्धिक तौर पे वह एक गूंगी बनाकर रख दी गई है। ऑन द सोशल लेवल शी इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, और सामाजिक स्तर पे वह बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। कहने का मतलब उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। एज अ रिजल्ट शी इज लेफ्ट विथ नो वॉइस और चॉइस। इसके कारण ना उसके पास कोई अपनी आवाज है, ना वो किसी को कुछ अपना दर्द बता सकती है, ना ही उसकी अपनी कोई चॉइस है। और डिजर्विंग राइट ऑफ अ डिग्निफाइड मेंबर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, वह जो एक राइट उसको मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए समाज में डिग्निफाइड मेंबर होने का, वो उसे नहीं मिलता है और मानवीय समाज की कठपुतली की तरह वह एक जीवन जी रही है, राइट। हर अर्नेस्ट एफर्ट्स टू विन लव। एक भारतीय नारी के रूप में वह अपने पति का प्यार पाना चाहती है। वह हर संभव प्रयास करती है, और देखते हैं कैसे। शी ट्राइज एवरी बिट टू विन द लव ऑफ हर हस्बैंड बट फेल्स। वह हर संभव प्रयास करती है अपने पति का प्यार जीतने का, लेकिन असफल हो जाती है। लेकिन बट शी नेवर क्विट्स, लेकिन छोड़ती भी नहीं है। फाइनली अ फ्रेंड ऑफ हर मदर इन लॉ, अंततः उसके सास की एक फ्रेंड है जिसका नाम कुरुद्वा है, हेल्प्स हर इन सेड्यूसिंग हर ओन हस्बैंड। वह उसकी मदद करती है ताकि वह अपने पति को अपने प्रति आकर्षित कर सके। कुरुद्वा गिव्स रानी अ लव पोशन व्हिच शी सीक्रेटली हैज टू गिव टू हर हस्बैंड। कुरुद्वा एक
लव पोशन यानी प्रेम की जड़ी बूटी देती है उसे ताकि वह अपने पति को खिलाए चुपके से। तब क्या होगा? विच मैजिकली वुड चेंज हर लाइफ, जो मैजिकली जादुई तरीके से उसके जीवन को बदल सकेगा। लेकिन होता कुछ और है। कैसे? हर इग्नोरेंस एंड न्यू लाइफ विथ नागा। अब यहां पर एंट्रेंस ऑफ नागा होता है उनके जीवन में, जो कि नाम भी आप जान रहे हैं, नागा मंडला, राइट? एक्सीडेंटली द पोशन इज थ्रोन एंड स्पिल्ड ऑन द एंटिल वेयर अ कोबरा लिव्स। तो गलती से जब वह अपने पति को खिलाना चाहती है तो वो लव पोशन है वो फेंक देता है, और सामने एक एंटिल है जहां पर एक कोबरा रहता है, उसके होल में वह उसे चाट लेता है, और इट इज कंज्यूम्ड बाय किंग कोबरा हु इंस्टेंटली फॉल्स इन लव विथ रानी। और उस मैजिकल पोशन के कारण नागराज जो है, कोबरा जो है, वो प्रेम करने लगता है रानी से। ठीक है, अब रानी इस बात से बिल्कुल इग्नोरेंट है, उसे पता ही नहीं है। द स्नेक assumes the form of a loving Apanna in contrast of the atrocious husband at day and starts meeting रानी regularly। अब सांप जो है वह अपन्ना का रूप धर लेता है, और वह जो खतरनाक उसका पति था, जो कभी ध्यान नहीं देता था, वह उसी का रूप लेकर दिन में उससे मिलने लगता है। ठीक है, और वह रानी से प्यार करने लगता है। He fulfills all her emotional and physical needs and she is quite ignorant about it। अब रानी के जीवन में कंप्लीट चेंज आ जाता है। वह पति जो कभी उसकी तरफ देखता नहीं था, वो तो जानती नहीं है कि यह नागा है, और नाग जो है उसके हर जरूरतों को पूरा करता है, इमोशनल फिजिकल नीड्स जितने भी हैं, और वह बिल्कुल इससे इग्नोरेंट है। राइट? तो यहां उसका इग्नोरेंट कैरेक्टर का पता चलता है। हर चैस्टिटी, स्नेक ऑर्डियल एंड अ गॉडेस इनकारनेट। अब कैसे उसकी पवित्रता, उसका एक टेस्ट जो होता है उसके पवित्रता का, ठीक है, और कैसे वह एक गॉडेस के रूप में इनकारनेट अवतरित होती है, लोग उसे देवी मानने लगते हैं। आइए देखते हैं कैसे उसका एक चरित्र का परिवर्तन यहां होता है। अ न्यू चैप्टर बिगिंस and the climax is reached when Rani becomes pregnant and Apanna questions her chastity। अब नया चैप्टर शुरू हो जाता है उसके जीवन में। जैसे ही रानी प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपन्ना क्वेश्चन करता है, प्रश्न उठाता है उसके चरित्र पर, और कहता है जब इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं रहा है, शारीरिक संबंध नहीं रहा है, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो अब क्वेश्चन ऑफ चैस्टिटी उठ जाता है, जिसके बारे में रानी बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो तो समझती है कि अपन्ना उसके साथ रहता है। Her innocence is proved by virtue of the snake ordeal that the village elders put before her by putting her hand in the hole of Naga। वहां का रिवाज है कि बड़े लोग जो हैं वह एक ऑर्डियल लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, चैस्टिटी टेस्ट लेते हैं, जिसमें रानी को अपना हाथ नाग के बिल में डालना होता है। अगर वह शुद्ध है, पवित्र है, तो नाग कुछ नहीं करेगा। अगर वह अपवित्र है तो नाग उसे डस लेगा। तो यहां तो बात कुछ और थी, नाग उसके साथ प्रेम करता था, तो वह अपना हाथ होल में डालने के लिए तैयार हो जाती, बिकॉज शी नोज दैट शी इज क्वाइट प्योर। तो नागा डज नो हार्म, नाग जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। इंस्टेड नागा हैंग्स लाइक अ गार्लैंड इन हर नेक, बल्कि नाग निकलकर उसके गले में एक माला की तरह टंग जाता है। एंड शी इज इवेंचुअली प्रोक्लेम्ड अ गॉडेस इनकारनेट, और गांव वाले उसे मान लेते हैं कि यह पवित्र है और एक देवी की अवतार है। तो किस प्रकार उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है और समाज किस प्रकार उसका टेस्ट लेता है, ये दोनों चीजें यहां सामने आती हैं। नाउ लेट अस सी द कंक्लूजन ऑफ हर कैरेक्टर। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कंक्लूजन है उसके कैरेक्टर का, क्या निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग। Thus, the character of Rani shows a deep psychological struggle of a woman set in orthodox Indian societal setup। इस प्रकार हम पाते हैं कि रानी का जो चरित्र है वो बहुत ही गहरा मानसिक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल जिसको कहते हैं हम लोग, वो दिखाता है। कैसे एक समाज में जहां ऑर्थोडॉक्स कुरीतियां हैं और सामाजिक सेटअप जहां पर पुरुषों की प्रधानता है, कैसे वह सफर करती है। शी प्रूव्स एवरी बिट ऑफ हर, वह हर क्षण अपने आप को साबित करती है, अपने कैरेक्टर को साबित करती है एज ए स्ट्रॉन्ग हीरोइन, और वह साबित करती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंदर से है वह, इवन आफ्टर द एडवर्स कंडीशंस एंड चैस्टिटी टेस्ट
like Sita in the Ramayana. और उसके साथ भी वैसे ही चैस्टिटी टेस्ट होता है जैसे कि सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था. ठीक है, एडवर्स कंडीशन में भी वह बहुत स्ट्रांग रहती है. Finally, her efforts are rewarded and she sets herself as a role model for the women of Indian society who never quits. और अंततः उसके जितने भी प्रयास हैं वो रिवॉर्डेड होते हैं. उसकी जिंदगी में फिर से परिवर्तन आ जाता है, अपन्नाओं से प्रेम करने लगता है, स्वीकार कर लेता है और एक रोल मॉडल के रूप में भारतीय समाज में अपने आप को स्थापित कर पाती है. और वह दिखाती है कि भारतीय औरतें जो हैं कभी भी छोड़ती नहीं किसी चीजों को, वह अपना हक पाके रहती हैं और अपने आप को साबित करके रहती हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर स्केच ऑफ Rani. I hope that you must have enjoyed it. So thanks a lot for watching the video. Keep on watching, like, share and subscribe the channel if you are new to the channel, and also press the bell icon for regular notification. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.